Assalamu alaikum class 7. How are you all? Enjoying? So today I am going to teach you social studies. Geography we will read and the chapter number is 3. Chapter number 3 topic is atmosphere. So in this chapter you will be able to know what is atmosphere and what is the composition of atmosphere and the importance of gases which makes the atmosphere. Ozone layer is, as you know, demolishing. So we will know the measures which measures we will take to overcome this problem. So Bismillahirrahmanirrahim, I will start the lesson. Atmosphere. What is atmosphere? Atmosphere is surrounding our earth from all sides in the form of a cover. Due to the gravitational force of earth, atmosphere is attached to earth from all sides. You know, atmosphere क्या है? आपका इर्द गिर्द माहौल, फिजा, ये ऐसे ही है जैसे कि कोई हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक शीट सी है, एक ब्लैंकेट है जिसने कवर किया हुआ है. और ये कैसे कवर हुआ है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी हमारी, आपको पता है हमारी दो फोर्सेस हमारी ज़मीन पे काम करती हैं, एक ग्रेविटी एंड दूसरी इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो ग्रेविटी की वजह से ये जो है ये हमारी अटैच हो जाती है all over around the world on the earth. So the life on our planet earth is due to this atmosphere. Of course our life is going on due to just atmosphere. ठीक है, एटमोसफियर जैसी होगी वैसे ही हमारा ज़िंदगी का सर्कल जो है वो चलेगा. सो अगर अच्छा इर्द गिर्द अच्छा माहौल है, ऑक्सीजन है उसमें और साफ़ सुथरा है तो हम अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं. सो एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स. अब कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं? नंबर 1 रेगुलर गैसेस, वेरिएबल गैसेस एंड पोल्यूटेंट्स. सो आप देखेंगे नाउ व्हाट इज़ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. दीज आर रेगुलर गैसेस. सो अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर गैसेस. Which are they? There are 2 gases, nitrogen and oxygen. Atmosphere is a combination of many gases. Combination मजमुआ. इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसें हैं जो कि एटमॉस्फेयर बनाती हैं. These gases are directly or indirectly necessary for the survival of atmosphere. So हमारी ये जो गैसेस हैं वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़िज़ा बनाती हैं. अबाउट 99% ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 2 गैसेस. आपको पता होना चाहिए ये 2 गैसेस जो हैं दीज आर वेरी वैल्यूएबल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. हाउ आर दे आर 99%. कितनी फ़िज़ा में 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है. ठीक है, एंड बाकी जो है अमाउंट ऑफ अदर गैसेस, अदर अमाउंट जो है अदर गैसेस की वो कितनी है? ओनली 1%. एटमॉस्फेयर इज़ मेड ऑफ अबाउट 78%. अब दो गैसें जो कंबाइन मिलके बना रही हैं फ़िज़ा, उसमें नाइट्रोजन की कितनी है तादाद, क्वांटिटी 78% एंड ऑक्सीजन इज़ 21%. ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन. द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन नाइट्रोजन. जैसे कि आपको सबको पता है कि ज़मीन अगर ज़रख़ेज़ होगी तो यू विल गेट द गुड प्रोडक्शन. सो ये जो नाइट्रोजन है ये गैस हमारी ज़रख़ेज़ी के लिए बहुत ज़रूरी है. दिस गैस इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फायर. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ वी विल सी व्हाई ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ. एज़ यू नो हमें ज़िंदा रहने के लिए साफ़ हवा की ज़रूरत है. ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है ख़ुसूसन जो है हम इंसानों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है. व्हेन वी ब्रीथ वी अब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन आवर बॉडी.
This gas interacts chemically with other elements immediately. It absorbed in our blood. So जब हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो ब्लड जो है हमारा इसमें ये अब्जॉर्ब हो जाती है ऑक्सीजन, और हमें फिर ये एनर्जी देती है जब हमारा फूड बर्न होता है, यानी कि हमारा फूड जब जज्ब होता है, डाइजेस्ट होता है। द सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट दिस गैस। ज़िंदगी जो है इस गैस के बगैर मुमकिन नहीं है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसके एनर्जी रिसोर्सेज हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड एक्सेट्रा। नाउ वी विल सी वेरिएबल गैसेस बिकॉज we have read what is there, nitrogen and oxygen, but there were also variable gases. So no one can deny the importance of variable gases also in atmosphere. So there should be also, कोई भी इस चीज़ से, इस हकीकत से डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। वेरिएबल गैसेस इंक्लूड, अब वेरिएबल गैसेस जो फिज़ा में होती हैं उनमें क्या क्या शामिल हैं, कौन कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ओजोन। कार्बन डाइऑक्साइड इज heavier than other gases. The quantity of carbon dioxide has increased about 25% in last 200 years. But now I think बच्चों ये तो बहुत ज़्यादा फिगर हो गया है, because you know दिन ब दिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है और पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। सो द बर्निंग ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एग्जांपल कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा प्रोड्यूसेस स्मोक। ये स्मोक बनाते हैं और धुएँ पैदा करते हैं, जहरीले ख़तरनाक धुएँ, विच इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। सो इसी तरह सिमिलरली एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो है इज़ ऑल्सो राइजिंग which is harmful for the survival of life. So जितना आप स्मोक निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और फिर क्या होगा, हमारी जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, जो हमारा इर्द गिर्द फ़िज़ा का दर्जा हरारत है, वो बढ़ता जाएगा, जो कि हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत नुकसानदेह, हमारी ज़िंदगियों पे उसका ख़तरनाक असरात पड़ते हैं। ठीक है, इट इफ़ेक्ट्स ग्लोबल क्लाइमेट। ठीक है, द अदर वेरिएबल गैसेस एंड अदर जो है, एक तो हमने पढ़ी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ओजोन। ओजोन जो है ये भी वेरिएबल गैस है इन एटमॉस्फेयर। ओजोन इज़ फाउंड अबाउट, अब ये कितनी होती है हमारी फ़िज़ा में, कहाँ से कहाँ तक? 17 से स्टार्ट हो गए 50 किलोमीटर तक अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की अगर सतह से हम देखें तो 17 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक यू विल फाउंड द ओजोन गैस। Importance of carbon dioxide. Now we will see what is the importance of carbon dioxide. Carbon dioxide is necessary for life. The gas has interacts with other gases and makes carbon. आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं? इसी गैस के इंटरेक्ट करने से। These carbohydrates are necessary for life of plants. आपको पहले ही अपने चैप्टर के in the beginning we read that carbon dioxide is very necessary for the growth of plants and animals. And also you will know we eat also carbohydrates in the form of how plants की प्रोडक्शन और एनिमल्स के प्रोडक्शन से हम भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। लाइक प्लांट्स की आप क्या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह लेते हो, और एनिमल्स का आपको पता है मीट, ठीक है, और दूध, दही, मक्खन, सो एंड सो। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब हीट एंड मॉडरेट्स द टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट को जो है वो मॉडरेट कर देती है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा करती है। ठीक है, उसको मुतदिल, यानी ना इतनी ज़्यादा ना इतनी कम। तो फिर मॉडरेट जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर टेम्परेचर भी मॉडरेट हो जाएगा, हमारा जो फ़िज़ा है वो खुशगवार होगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ ओजोन। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओजोन। ओजोन स्टॉप्स द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन टू रीच अर्थ। आप सबको पता है कि ओजोन लेयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये एक शील्ड का काम करती है, एक ऐसी शीट जो कि
हमें बचाती है। किससे? अल्ट्रावायलेट रेज, जो बनफशाई शुआएँ सूरज से निकलती हैं, जो कि वेरी डेंजरस होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं इंसानों के लिए। तो ओजोन जो है इसको स्टॉप करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्ट्रेट कर देती है, और इंसान जो हैं उनके लिए फिर जो है वो अच्छा ज़िंदगी गुजारने का माहौल पैदा होता है। सो इफ़ ओजोन इज़ नॉट प्रेजेंट इन एटमोसफियर, द हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज विल बिकम अ डेंजर फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सच हाई एनर्जी रेज कैन कॉज, अब जाहिर है डेंजरस क्यों है, क्योंकि इंसानों को उससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो जाती हैं। लाइक आप देखें, स्किन कैंसर हो सकता है, जिल्द की बीमारियां और आई डिजीज़, और आपको आँखों की बीमारियां हो जाती हैं। सो ओजोन जो है फिल्टर्स दीज अल्ट्रावायलेट रेज बिफोर सेंडिंग अदर रेज टू द अर्थ, ठीक है। सो इन अर्थ इन जो है रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन इसको फिल्ट्रेट कर देती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल सी पोल्यूशन। ऑफ कोर्स जब ये कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स बहुत बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, जब मोहलिक गैसें फ़िज़ा में पैदा हो जाएंगी तो पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पैदा हो जाएगी। सो एयर कंटेन्स पोल्यूशन, माइन्यूट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है। द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज and vehicles contain these huge amount of carbon dioxide, sulfur and carbon dioxide ETC। आपको पता है ये जो स्मोक है किसका, फैक्ट्रियों के धुएँ निकलते हैं। आपके मुल्क में रोड ट्रांसपोर्ट, जितने ज़्यादा आपकी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बढ़ते जाएंगे उनके ख़तरनाक धुएँ, गंदे धुएँ, ठीक है। उसके अलावा आपके जितनी भी रोटन चीज़ें हैं, जो भी रिमेन्स हैं आपके, बाकियात रह जाते हैं, और आबादी और शोर की पोल्यूशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो मिल के फ़िज़ा को ख़राब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फ़िज़ा में बढ़ती जाती है। सो आप लोग जब ड्यूरिंग बर्निंग द स्मोक पार्टिकल्स एंटर इन द एयर, और ऑल्सो बर्निंग फ्यूल्स, जितने बर्निंग फ्यूल्स होंगे जिस फॉर्म में भी होंगे, इससे क्या होगा, पोल्यूशन इंक्रीज होती जाएगी। पोल्यूशन इज अफेक्टिंग द एटमोसफियर ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज़। नाउ दिस इज़ डेंजरस फॉर पब्लिक हेल्थ। बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि ये इंसानी सेहत के लिए नुकसान है, और ये ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। इट कॉजेज़ डिजीज़ ऑफ थ्रोट एंड ब्रीदिंग, और इससे आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, गले की और सांस की बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। सो pollution also contains gases which rise up in atmosphere and finish the ozone gas। तो पोल्यूशन जितनी बढ़ती जाएगी वो क्या करती हैं गैसेस, वो ओजोन लेयर को ख़त्म करती जाएंगी, और फिर क्या होगा, फिर पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और हमारी सेहत जो है वो इंसानी सेहत और ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ ओजोन इज़ डिक्रीजिंग। द डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो फ्लाई फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड एंटर इन। अब डस्ट पार्टिकल, जितनी भी डस्ट है वो भी, उसके भी पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में शामिल हो जाएंगे, एंड दे विल मेक पोल्यूशन। देयर क्वांटिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म, देयर क्वांटिटी इज़ ग्रेटर इन डेजर्ट। अब ये जो है ये एज़ कम्पेयर टू ह्यूमिड एरिया, जितनी भी आंधियाँ वगैरह हैं, ये जितनी भी आपकी आंधी का उड़ना और हवा में डस्ट पार्टिकल्स का उड़ के फ़िज़ा में जाना, ये सारा ज़्यादा जो फिनोमिना है ये डेजर्ट्स में ज़्यादा होता है। देयर क्वांटिटी इज़ ऑल्सो लार्ज इन अर्बन एंड ऑल्सो अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में जो है डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो वन मेन कॉज टू मेक द पोल्यूशन।